साथियों, अगर आप भी क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और आपका जो मंथली एग्ज़ाम हो रहा है वो आपका ज्योग्राफी का 18 तारीख के डेट में होने वाला है एग्ज़ाम, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। ये जो आपको आज ज्योग्राफी देखने को मिल रहा होगा ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा। समय देख लीजिए, आपको 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा और फुल मार्क्स आपको 50 नंबर का रहेगा। विषय कोड आपका 323 रहेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव में 30 क्वेश्चन दिया रहेगा। इसमें से आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए हम 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से कौन पृथ्वी के अंतरिक्ष संरचना से संबंधित नहीं है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको सी, ऊपर पट्टी। सी बिल्कुल सही आंसर है। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पृथ्वी के त्रिज्या कितनी है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पृथ्वी की त्रिज्या जो है कितनी है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 2 नंबर का बी, बिल्कुल सही आंसर है। 3 नंबर क्वेश्चन देखा कर रहा है, सर्वाधिक गहरी खान कहाँ अवस्थित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 3 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको ए, दक्षिण अफ्रीका। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है, सर्वाधिक गहरा वेदन किस क्षेत्र में किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको ए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है, निम्न में से कौन भूकंप तरंगनी नहीं है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको पी, ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भूकंप का उद्गम केंद्र क्या कहलाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको भूकंप का 6 नंबर का डी बिल्कुल सही आंसर है, इनमें से कोई नहीं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए हमें 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहे हैं, निम्न में से कौन सा भूकंप से संबंधित छाया क्षेत्र दर्शाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको बी, बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन भूकंप की तीव्रता श्रेणी को दर्शाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 8 नंबर का ए, बिल्कुल सही आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन का, सुनामी निम्न में से किस क्षेत्र में आता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको बी। 10 नंबर क्वेश्चन का, भूपर पट्टी एवं मेटल को अलग रखने वाला अशांत है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको डी जो है बिल्कुल सही आंसर है, डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है, निम्न में से कौन कोड को दर्शाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको बी, सीमा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मैग्मा का उद्ग्रह जमाव क्या कहलाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 12 नंबर का बी, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है, भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन निम्न में से कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको ए, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, महाद्वीप विश्व स्थान सिद्धांत किसने दिया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 14 नंबर का ए। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, टिलाइट किस प्रकार का सेल है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 15 नंबर का बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पर्वत निर्माण हेतु संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 16 नंबर का सी, बिल्कुल सही आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक बार नहीं होगा, 2 बार देख लीजिएगा, अपना क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिएगा ताकि पूरा क्वेश्चन आपको साफ साफ दिखला जाए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 17 नंबर का ए, बिल्कुल सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन का, बृहद प्लेटों को कुल संख्या? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको बी,
7 है। कुल संख्या कितनी है प्लेटों का? 7 है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का, सागरीय तल विस्तार की अवधारणा संबंधित है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 19 नंबर का बी बिल्कुल सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन लघु प्लेट नहीं है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको बी बिल्कुल सही आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से कौन हिमालय अपवाद से जुड़ा नहीं है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 21 का डी बिल्कुल सही आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम भारत में स्थित है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 22 नंबर का ए बिल्कुल सही आंसर है 22 नंबर का ए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सबसे दक्षिण में बहने वाली नदी है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 23 नंबर का सी बिल्कुल सही आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन का है, चंबल नदी किस पठार से निकलती है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 24 का ये बिल्कुल सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 25 नंबर का सी बिल्कुल सही आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखिए। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए 27 नंबर देखिए, सतलज नदी निम्न में से किस झील से निकलती है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 27 नंबर का डी बिल्कुल सही आंसर है, इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से किस राज्य में से गंगा नदी नहीं बहती है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखिए, क्या है निम्न में से कौन नदी भांस घाटी में से बहती है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 30 नंबर का बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगर आप सभी इसका PDF लेना चाहते हैं तो मेरे बायो में व्हाट्सअप का लिंक भेट जाएगा, उस पर जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, या तो एक नंबर दिया है उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। चलिए।